सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो भी विद्यार्थी रीट की, पटवार की, एसआई की या राजस्थान सरकार की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों का इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के शुभंकरों को लेंगे। राजस्थान के विभिन्न जिलों के जो शुभंकर हैं, उन शुभंकरों की बात करेंगे। हम ट्रिक से याद रखने का प्रयास करेंगे, ऐसी ट्रिक जो आपके दिमाग में घर कर जाएगी हमेशा के लिए। शुभंकर क्या है, इन शुभंकरों को प्रत्येक जिले के लिए कब आवंटित किया गया, ये चीजें भी प्रश्नों के रूप में आपसे पूछी जा सकती हैं। शुभंकर का मतलब है राजस्थान के प्रत्येक जिले के लिए एक वन्य जीव होगा। प्रत्येक जिले के लिए क्या होगा, एक वन्य जीव होगा। और इसकी घोषणा कब की गई, सन 2015 के अंदर की गई। सन 2015 के अंदर राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर एक वन्य जीव होगा, जिसे उस जिले का वन्य जीव शुभंकर कहते हैं। अब हम पूरे इस राजस्थान के मैप की बात करेंगे और राजस्थान के प्रत्येक जिले के शुभंकर के बारे में बात करेंगे। ऊपर से शुरू करेंगे और बिल्कुल नीचे तक, दक्षिण तक अपन जाएंगे और प्रत्येक जिले का शुभंकर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गंगानगर की। किसकी बात करते हैं, गंगानगर की बात करते हैं। तो गंगानगर का शुभंकर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गंगानगर का शुभंकर हो जाएगा चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। वन्य जीव की दृष्टि से, अगर वन्य जीव की दृष्टि से राज्य पशु की बात की जाती है तो अपना क्या हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा, जो कि किसका, गंगानगर का क्या है, शुभंकर है। गंगानगर का शुभंकर है। बात करें इस हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ का शुभंकर अपना हो जाएगा, हनुमानगढ़ का शुभंकर हो जाएगा किलकिल, छोटा किलकिल। हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किलकिल हो जाएगा। अगर बात करें इस गंगानगर की और इस गंगानगर के साथ ही अटैच यहाँ पे हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ के बाद में यहाँ पे कौन सा आता है स्टूडेंट्स, चूरू आता है। चूरू के बाद बात करेंगे झुंझुनू की, झुंझुनू के बाद हम बात करेंगे सीकर की। ये तीनों क्षेत्र किससे बिलोंग करते हैं, शेखावटी क्षेत्र कहलाते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से अपने जो है शुभंकर हैं। सबसे पहले बात करते हैं चूरू की। चूरू के अंदर एक अभ्यारण्य पड़ता है, ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि काले मृगों के लिए प्रसिद्ध है। काले मृगों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण चूरू का जो वन्य जीव शुभंकर है वो कौन सा हो जाएगा, कृष्ण मृग हो जाएगा। तो चूरू का क्या हो जाएगा, कृष्ण मृग, कृष्ण मृग। बात करें अपन झुंझुनू की, तो झुंझुनू के अंदर जो अपना वन्य जीव शुभंकर है वो काला तीतर है। कैसा तीतर है, काला तीतर। काला तीतर यह झुंझुनू के लिए वन्य जीव शुभंकर हो जाएगा। सीकर के लिए स से सीकर याद रखना है और स से क्या याद रखना है, शाहीन याद रखना है। तो सीकर का वन्य जीव जो शुभंकर है वो है शाहीन। सीकर का शाहीन हो जाएगा, झुंझुनू का काला तीतर हो जाएगा, चूरू का कृष्ण मृग हो जाएगा। आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। इधर आप बात करते हैं बीकानेर की। किसकी बात करते हैं विद्यार्थियों, बीकानेर की बात करते हैं। फिर यहाँ पे हम जैसलमेर की बात करेंगे और जैसलमेर के बाद हम नीचे बात करेंगे बाड़मेर की, म्हारो बाढ़ाणो, बाड़मेर की बात करेंगे। और बाड़मेर के बाद इधर हम जोधपुर पे बात करेंगे। जोधपुर के साथ यहाँ पे हम नागौर की बात करेंगे। नागौर के बाद यहाँ अजमेर की बात करेंगे, भीलवाड़ा की बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे। हम सभी जिलों की एक एक करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बात करेंगे। और यहाँ पे नागौर के बाद यहाँ पे हम विद्यार्थियों टोंक की भी बात करेंगे। सभी जिलों की एक एक करके हम बात करेंगे कि प्रत्येक जिले का शुभंकर क्या है। बात करें हम इस बीकानेर की, तो इस बीकानेर का शुभंकर हो जाएगा बटबड़। क्या हो जाता है, बटबड़, बटबड़। और इस बटबड़ को रेत का तीतर कहते हैं, रेत का तीतर। इस बटबड़ को रेत का तीतर भी कहा जाता है, जो कि बीकानेर जिले का जिला शुभंकर है। बात करें जैसलमेर की, आप जानते हैं कि जैसलमेर में एक उद्यान है, मरु उद्यान। मरु उद्यान, यह मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है।
जो कि 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसलमेर के अंदर इसका विस्तार कितना है? 1900 वर्ग किलोमीटर है। 1900 वर्ग किलोमीटर है। 1900 वर्ग किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पे मरु उद्यान के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला गोडावण, राजस्थान में गोडावण सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मरु उद्यान के अंदर। और मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर से संबंध रखता है, इसलिए जैसलमेर का जो अपना वन्य जीव शुभंकर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा गोडावण। गोडावण हो जाएगा। और यही गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर से तो नाम ही आता है मरु, और मरु के आगे लगा देना लोमड़ी। मरु लोमड़ी ये बाड़मेर का क्या है? जिला शुभंकर है। जोधपुर की बात करते हैं, बिल्कुल जोधपुर की बात करेंगे। जोधपुर के अंदर एक स्थान पड़ता है खींचन नाम करके। खींचन स्थान पे कुरंजा बहुत ज्यादा आती है, और कुरंजा अधिक आने के कारण, खींचन क्षेत्र में अधिक आने के कारण जोधपुर का जो वन्य जीव शुभंकर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो कुरंजा हो जाएगा। यहां पे अपन ध्यान रखेंगे कुरंजा, कुरंजा। तो ये तो बात हो गई बीकानेर की बटबड़, जैसलमेर की गोडावण, बाड़मेर की मरु लोमड़ी, तो जोधपुर का कुरंजा। इसके बाद हम नागौर टोंक की बात करते हैं। अगर टोंक की बात करते हैं तो टोंक का होता है हंस। टोंक का है हंस। तो ये हंस है तो सामने वाला तो भाई एक होशियार है तो सामने वाला 1.5 होशियार बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहां पे अगर टोंक का हंस है तो नागौर कहेगा मैं तो राज हंस रखूंगा। टोंक तू अगर हंस रखता है, नागौर कह रहा मैं तो राज हंस रखूंगा, तेरे से मैं एक कदम आगे रहूंगा। तो टोंक का हंस होगा तो नागौर का क्या होगा? राजहंस होगा। यहां पे ध्यान देना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। भीलवाड़ा कह रहा मैं तो रखूंगा मोर। क्या रखूंगा? मैं रखूंगा मोर। तो अजमेर ने कहा भीलवाड़ा तू मोर रख ले, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं तो खड़ मोर रखूंगा। मैं क्या रखूंगा? अजमेर कह रहा मैं तो क्या रखूंगा? मैं तो खड़ मोर रखूंगा। ये ले खड़ मोर। तो आपको ये मैं जैसे रिलेट करके आपको पढ़ा रहा हूं, आसानी से समझ में आ रहा होगा। टोंक कह रहा मैं हंस रखूंगा, नागौर कह रहा मैं राज हंस रखूंगा, भीलवाड़ा कह रहा मैं मोर रखूंगा, तो अजमेर कह रहा तू मोर रखते, मैं तो खड़ मोर रखूंगा। ठीक है ना? तो ये इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद हम बाड़मेर के नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आता है जालोर। जालोर के बाद यहाँ नीचे जाते तो आता है सिरोही। सिरोही के बाद यहाँ पे आता है उदयपुर। उदयपुर के बाद यहाँ पे आता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के नीचे यहाँ पे रहता है बांसवाड़ा। अब देखिए जालोर के अंदर एक पर्वत पड़ता है सुंधा पर्वत। सुंधा पर्वत जहां पर सुंधा जी की जो है आराधना की जाती है, सुंधा माता की, वहां पर भालू बहुत अधिक पाए जाते हैं। इस कारण जो जालोर का जिला शुभंकर है वो तो अपना हो जाएगा भालू। सिरोही के अंदर जंगली मुर्गे ज्यादा है, इसलिए ये जंगली मुर्गे हो जाएंगे। सिरोही के अंदर जो माउंट आबू अभ्यारण्य है वहां पे जंगली मुर्गे ज्यादा है, जिसके कारण सिरोही का जिला शुभंकर क्या हो जाएगा? जंगली मुर्गे हो जाएंगे। उदयपुर का बिज्जी, उदयपुर का क्या होगा? बिज्जी हो जाएगा। डूंगरपुर का हो जाएगा जंगली धौंक। क्या हो जाएगा? जंगली धौंक हो जाएगा। अब देखिए बांसवाड़ा, देखिए कितना प्यारा नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। अब लो, बांस जो है, बांस की एक विशेषता है, बांस पानी बहुत पीता है। बांस पानी बहुत पीता है। पानी का मतलब जल बहुत पीता है, यानी कि बांस जल बहुत पीता है। हम बांस को कह रहे हैं तू तो बस जल पी पी और कुछ मत करना, जल पी पी। तो यहाँ पे बांसवाड़ा का जो जिला शुभंकर है वो क्या हो जाएगा? जल पी पी हो जाएगा। ये हो गया अपना जल, ये हो गया पी, और ये हो गया पी, यानी कि जल पी पी। ये हो गया बांसवाड़ा का। इसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं, पाली की बात कर लेते हैं। जो पाली है, पाली जिले से आपको याद रखना है, प से पाली याद रख लेना है, और प से पैंथर याद रख लेना है। प से पाली और प से पैंथर। तो यहां से मैंने लिख दिया पैंथर। प से पाली और प से पैंथर, ये पाली जिले का जिला शुभंकर हो जाता है। यहां पे अपन बात कर देते हैं थोड़ी राजसमंद की। राजसमंद का जो जिला शुभंकर है वो अपना है जंगली भेड़िया। जंगली भेड़िया, जंगली कैसा? जंगली भेड़िया।
चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ का हो जाता है सौसिंगा। और यहाँ पे रहता है अपना प्रतापगढ़। क्या रहता है स्टूडेंट्स? प्रतापगढ़ रहता है। प्रतापगढ़ के अंदर एक अभ्यारण्य पड़ता है, आपको याद हो तो प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य है। और सीता माता अभ्यारण्य के अंदर उड़न गिलहरियां बहुत होती हैं। कैसी गिलहरियां? उड़न गिलहरियां। और जितनी ज्यादा उड़न गिलहरियां यहाँ पे हैं, इसके कारण ही प्रतापगढ़ का जो जिला शुभंकर है वो क्या हो जाएगा? उड़न गिलहरी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बीच में कोई जिला छूट गया है तो आप मेरे को याद करा देना, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, यहाँ पे भी कर ली हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी दौसा की। दौसा के बाद यहाँ पे बात कर देते हैं अपन जयपुर की। यहाँ पे जयपुर की बात करेंगे और जयपुर के बाद यहाँ पे अपन थोड़ी अलवर की बात कर लेंगे। अलवर के बाद यहाँ पे भरतपुर की भी बात कर लेंगे। इनकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर जयपुर की स्टूडेंट्स बात करें तो जयपुर का तो अपनी राजधानी है, याद रखना ही पड़ेगा। जयपुर का चीतल क्या हो जाएगा? जयपुर का चीतल। अपनी राजधानी कैसी है? बहुत चीतल है, चीतल है, अच्छी है, तो जयपुर का चीतल हो जाएगा। अगर बात करें अलवर की तो अलवर का अपना हो जाएगा सांभर। क्या हो जाएगा? सांभर हो जाएगा। और दौसा का तो सबको पता है खरगोश है भाई। कैसा है? खरगोश है। दौसा का कैसा हो जाएगा? खरगोश हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने लिख दिया खरगोश। भरतपुर के अंदर एक अभ्यारण्य पड़ता है केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि अपना एक क्या है? अपना एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे केवलादेव घना पक्षी विहार। किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए भरतपुर का जिला शुभंकर हो जाएगा सारस। क्या हो जाएगा? सारस। अलवर हो गया, भरतपुर हो गया। यहाँ पे सबको पता है कौन सा जिला रहता है? धौलपुर रहता है। धौलपुर। हमें चीजें कैसी पसंद आनी चाहिए? धौली। धौला का मतलब है धौला। धौला मतलब अपन मारवाड़ी में धौला कहते हैं, उसे ही सफेद कहते हैं। सफेद, हमें तो सफेद पंछीड़े अच्छे लगते हैं। पंछीड़े तो हमने बहुत देखे हैं, काले भी देखे हैं, हरे भी देखे हैं और भी कई कलर, लेकिन सफेद पंछीड़े बहुत कम देखते हैं। लेकिन जब देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो कहने का मतलब है धौला। धौला कैसा? धौला पंछीड़ा। धौला पंछीड़ा अपने को बहुत अच्छा लगता है। तो धौला पंछीड़ा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक जिला है, इस जिले का नाम करौली है। इस जिले का यहाँ पे एक जिला है, इस जिले का नाम सवाई माधोपुर है। कैसा? माधोपुर, सवाई माधोपुर। अब जो ये करौली है, इस करौली में बीच में आ रहा है रो। अब देखो अपन कहते हैं ना, क्यों घड़ियाल के आंसू निकाल रहा है? ये घड़ियाल के आंसू है। घड़ियाल के यानी रोएगा तो घड़ियाल आएगा। जब बीच में रो आएगा ना तो घड़ियाल याद आएगा। यहाँ पे घड़ियाल लिख देना, घड़ियाल याद रखना। सवाई माधोपुर में एक स्थान पड़ता है रणथंभौर, और उसी रणथंभौर स्थान पे एक अभ्यारण्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए सवाई माधोपुर का शुभंकर हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। ये तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं बारा की, यहाँ पे बात करते हैं बारा की, यहाँ पे बात करते हैं झालावाड़ की। बारा और झालावाड़ की। बारा की बात करें तो बारा का है मगरमच्छ। याद कैसे रखना उसको देखिए, बार बार देखो मगर प्यार से। बार बार देखो मगर प्यार से। अगर गुस्से से देख लिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। तो बार बार देखना है, लेकिन मगर कैसे? प्यार से। तो बारा का हो जाएगा मगरमच्छ। झालावाड़, झालावाड़ का सबको पता है गागरोनी तोते। यहाँ पे जो एक अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, वहां पे गागरोनी तोते ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक जिला पड़ता है कोटा, और कोटे का शुभंकर तो अपना हो जाएगा उदबिलाव। उदबिलाव, ये उदबिलाव किसका शुभंकर हो जाएगा? ये तो कोटा जिले का शुभंकर हो जाएगा। तो कोटा जिले का शुभंकर क्या हो जाएगा? उदबिलाव हो जाएगा। अब बीच में अगर कोई एक आधा रह जाता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। यहाँ पे लगभग तो हो चुके हैं, लगभग हो चुके हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण, लगभग एग्जाम में बच्चों यहीं से आपके पूछ लिए जाते हैं, यहीं से एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। लगभग मैंने सारे जिलों के बारे में आपको बता दिया है। यही राजस्थान के शुभंकर रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आ चुका है तो बहुत अधिक तरीके से लाइक करिए, प्रसन्नचित्त होकर लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। लगातार जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।